हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एनर्जी मैसेज देने जा रही हूँ। कॉलिंग है ये, ठीक है। डाउनलोड्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। मेरी इंटेंस जो है फैमिली में जो भी न्यू ट्विन फ्लेम्स जुड़ रहे हैं या फिर जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं अभी ऑलरेडी, वो इस चीज़ को क्लियर कर लें अपने माइंड में। मैं मैरिड अनमैरिड सिचुएशंस को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को और देना चाहूँगी। देखिए, जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको इस चीज़ को क्लियरली समझ लेना चाहिए कि अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और अगर तो आपकी मैरिज के बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, तो ये 100% नहीं 200% श्योरिटी है कि आपकी जो अवेकनिंग है लगभग आपके ट्विन के साथ ही होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे ट्विन के साथ हम पहले ही रीयूनाइट हो जाते हैं आफ्टर मैरिज, अगर आपकी मैं जैसे कि कह रही हूँ कि आपकी अवेकनिंग आफ्टर मैरिज हुई है तो आपके ट्विन के साथ ही हुई है आपकी मैरिज, ये क्लियर होता है, ये क्लियर इंडिकेशन होता है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब ये जो भी चीज़ें आती हैं, ये सेपरेशन जो आता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम पहले ही रीयूनाइट हो चुके हैं मैरिज के साथ, तो मतलब फिर हमारे बीच सरफेस की सिचुएशन इतनी ज़्यादा सेपरेशन और सब कुछ क्यों होता है, मैं उस चीज़ को आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, हम जब मतलब कुछ भी हम लाइफ में करने चलते हैं, ठीक है, तो हमको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। हमको फ्रेंड्स ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें लाइफ में आगे बढ़ाने का काम करती हैं, कौन सी चीज़ें हमें लाइफ में पीछे बढ़ाने का काम करती हैं। हम कौन सी चीज़ों से ग्रोथ करेंगे, कौन सी चीज़ों से हम पीछे पिछड़ जाएंगे अपनी जर्नी में, अपनी इस लाइफ में। मैं नॉर्मल सोल्स की भी अगर बात करूं तो हम कौन सी चीज़ों से पिछड़ जाएंगे, हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप अगर लाइफ में कभी भी अपने देख रहे हैं ये चीज़, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ये चीज़ क्लियर कर लें, एक बार क्रॉस चेक करें अपनी जर्नी को। जो भी मैरिड अनमैरिड सिचुएशन है, मैरिज की अगर सिचुएशन है, शादी हो चुकी है और उसके बाद ये सिचुएशन बनी है, तो रीड करें अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को अच्छे से, और उससे पहले बैलेंस करें खुद को, बजाय अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को पहले से बैलेंस करने की कोशिश करने में ना लगे। बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो गलती ये करते हैं अपनी जर्नी में, उनकी गलतियाँ इतनी होती हैं, मतलब भटक ही जाते हैं, वो हर तरीके से भटकते हैं। गाइडेंस में वो भटकते हैं, ठीक है, उनको गलत गाइडेंस मिल जाए तो वो भटक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जर्नी न्यू होती है। और जब वो न्यू चीज़ों को सीख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती है तो वो मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, उनको जब क्लैरिटी नहीं मिलती है, उनको अपनी जर्नी को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती, तो वो भटक जाते हैं। तीसरी बात, उन्हें चीज़ें कैसे करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी को कैसे देखना चाहिए, क्रॉस चेक कैसे करना चाहिए, वो चीज़ें उनको जब क्लियर नहीं होती, रीड कैसे करना चाहिए अपनी जर्नी को, वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो वो भी गड़बड़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर सारा कुछ खेल गाइडेंस का है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ना जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हो, आप सबसे पहले रीड करो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को। अगर तो आपको डीएम लगते हैं आपके हस्बैंड तो भी, और अगर आपके डीएम नहीं लगते हैं आपके ट्विन फ्लेम्स, आपको मतलब आपके हस्बैंड आपको, तो भी करो। वो इसलिए करो क्योंकि आप से बेहतर कोई क्लैरिटी नहीं पा सकता। मैं आपको बताती हूँ, आप सब कुछ कराते हो आप लाइफ में, टैरोट रीडिंग पे इतना पैसा खर्च करते हो, आप तंत्र मंत्र की तरफ चले जाते हो, आप लोगों से एनर्जी रीड कराने में लग जाते हो, आप हीलिंग्स पे इतना पैसा खर्च करते हो। मैं आपको बताती हूँ,
पहली बात तो जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें या जो भी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स या जर्नीज़ हैं वो मतलब आपसे, मतलब ये मान लीजिए चीज़ें आपके साथ करने के लिए वो चीज़ें आपसे कुछ भी बदले में लेने की कोशिश नहीं करते। और अगर उनकी ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको नीड है, मतलब होता है ना कई बार हमारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हाँ हमको नीड होती है फाइनेंशियली या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो वहाँ पे एक लिमिट्स रखते हैं। मतलब ये भी नहीं करते कि आपको खाली कर दें, ख़त्म ही कर दें, ऐसी एनर्जी वो नहीं रखते। मैं आपको बताती हूँ। हीलिंग, पहली बात, हीलिंग जो होती है वो भी आपकी जो होती है हीलिंग, वो एनर्जी मैसेज जब आप सुनते हैं किसी हीलर के द्वारा जो गाइड भी है, तो आप ऑलरेडी हील हो जाते हैं। उस एनर्जी मैसेज को सुनते सुनते ही आप फील करेंगे थोड़ी देर बाद कि मतलब आप एकदम से हैप्पीनेस एंड बैलेंस की एनर्जी में है, शांत एनर्जी में, आप अंदर से परेशान ही नहीं है, आपका सारा शोर ख़त्म हो गया उस एनर्जी मैसेज को सुनने के बाद। या फिर बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी क्वेश्चन को लेके बैठे हुए थे अपने मन में, अपनी जर्नी को लेकर के, और आपके उस क्वेश्चन को क्लियरिटी मिल गई किसी गाइड के द्वारा या किसी भी चैनल में, आपको वो क्लैरिटी मिल गई। मीन आपको डिवाइन ने वो मैसेज दे दिया जो वो आपको देना चाहते थे। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब मैं आपको बोल रही थी आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे अपनी जर्नी को। देखिए, जो मैस्कुलाइंस के कुछ साइन होते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैस्कुलाइंस की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है। मैस्कुलाइन एनर्जी कभी भी गुस्से की एनर्जी में नहीं होती। मैस्कुलाइंस की एनर्जी इरिटेट होती है। आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। मैस्कुलाइंस इरिटेट होते हैं, गुस्सा नहीं करते, वो उनके अंदर ये एनर्जी ही नहीं होती। ये चीज़ आपको मैं कुछ और चीज़ें बताती हूँ। जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो एग्रेशन की एनर्जी होती है। जब भी उनके साथ कुछ गलत होगा या उनके सामने किसी के साथ कुछ भी गलत होगा तो वो एग्रेशन, वो गुस्सा उनकी आंखों में दिखाई देगा आपको, और वो स्टैंड लेंगे उस टाइम पे। या तो अगर सिचुएशन उनकी खुद की है तो वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, नहीं तो वो दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे जिसको ज़रूरत है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो चीज़ों को ब्रेक करके फिर स्टैंड लेंगी, बट वो स्टैंड लेंगी। उनकी एनर्जी ये होती है। एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यही होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं उसके जस्ट अपोजिट होती है उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। और मैंने यही चीज़ आपको बोली कि वो इरिटेट होते हैं, वो गुस्सा नहीं करते। वो इरिटेट हो जाएंगे तब आप पे इरिटेशन होता है मेन कारण। अगर वो इरिटेशन में आ जाएंगे तब वो आपसे तेज़ बोलना या तेज़ बात करना वो चीज़ करते हैं। और हाँ, जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो कभी भी, एक जो डिवाइन फेमिनाइन उनकी एनर्जी होती है वो चाहे मतलब किसी भी तरीके के उसमें हो, लेकिन वो अपने आप का, अगर उनका मिसबिहेव भी होता है, मान लो अगर वो बैलेंस नहीं है और वो मिसबिहेव करते हैं अपनी एनर्जी के साथ, तो वो तभी तक है जब तक उनको उनकी डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं करती है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, बैलेंस करने के चक्कर में उनको अब गलत मतलब उनकी कमियां गिनाना शुरू करते हो, समझ रहे हो ना। आप आप में ये प्रॉब्लम है, आप में ये चीज़ है, आप में ऐसी है, आप में ये कमी है, आप में वो कमी, ये करना शुरू कर दो। जबकि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम किसी को अगर सिखाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, हम उसको पॉजिटिव वे में चीज़ों को दिखाना शुरू करें, ठीक है। हम चीज़ों को उसके सामने वो जैसी प्रेजेंटेशन चाहता है चीज़ों की, हम वैसे प्रेजेंट करने की कोशिश करें। हम चीज़ों को उसके तरीके से रखने की, समझाने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स करती क्या है, वो पिन करने का काम करती हैं उनको। मतलब आप ये नहीं करते, जिससे कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनती है, सेपरेशन में ये बनेगी, ठीक है। तो फिर वो क्या, वो उनको बार बार कहने का काम करेंगी कि नहीं, आप
आपका कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आप तो ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, मतलब पिन करने का काम करती है, ठीक है। दूसरी बात, चेजिंग रनर की जो सिचुएशन बनती है, मैं वो भी बताती हूँ आपको। रनर चेज़र की सिचुएशन बनती ही इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप सरफेस पे करना शुरू कर देते हो। जैसे आपको पता चलता है आपकी सोल मर्जिंग हो गई, आप रनर चेज़र की फॉर्म में आ जाते हो। जैसे आपको पता चले ये आपका डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप उसको चेज़ करना, रन करना शुरू कर देते हो। ये इसलिए होता है, और वो रन करते इसलिए हैं कि जब भी कोई पावरफुल एनर्जी एक मैस्कुलाइन एनर्जी को, मतलब अगर अपने ट्विन की तरफ आगे बढ़ेगी, और मान लो कि आपके हाथ में मिरर है, ठीक है, और आपकी जो एनर्जी है वहाँ सामने, उसको नहीं पता है कि वो जो मिरर है, आप मिरर कर रहे हो, आप उसको बताना चाहते हो कि ये जो मिरर में दिख रहा है वो मेरी एनर्जी है, या फिर मैं आपकी एनर्जी हूँ, ये चीज़ आप दिखाना चाहते हो, है ना। ये करने की बजाय आप शुरू कर दो धूप में ग्लास लेके खड़ा होना, और उसके फेस पे बार बार मतलब लाइट करने की कोशिश करते। क्या करोगे आप? इरिटेट ही तो करोगे उसको, मतलब आप उसको बताने की कोशिश करो कि शीशा लेके कि हाँ नहीं देखो ये आपने गलती की, नहीं देखो ये आपने गलती की। यहाँ पर सारी गड़बड़ होती है। आपको चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली जो मैरिड ट्विंस होते हैं उनके बीच यही गड़बड़ होती हैं चीज़ें कि वो वहाँ पे बैलेंस नहीं होते, और वो बैलेंस ना होने के कारण जो रीयूनाइट भी होते हैं ना, वो उसे रीयूनियन नहीं कहा जाएगा। आपकी मैरिज को रीयूनियन जब कहा जाएगा जब आप बैलेंस हो चुके हो प्रॉपर, और सेपरेशन के बाद जब आप रीयूनाइट होते हो सारे स्टेज को क्रॉस करके, तो उसे रीयूनाइट कहा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ सरफेस पे तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ट्विंस पहले शादी हो जाती है फिर सेपरेशन में आते हैं, और बहुत सारे ट्विंस पहले सेपरेशन में रहते हैं, सब कुछ होता है, फिर उसके बाद शादी होती है ना। तो यहाँ पे रीयूनाइट को पहले समझ लो। रीयूनाइट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, और रीयूनाइट को बहुत सारे लोग कॉल आ गई हमारे मैस्कुलाइन की तो उसको रीयूनाइट समझते हैं, मैसेज आ गया तो उसको रीयूनाइट समझते हैं। ये सारा गाइडेंस का खेल है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लो कि मतलब क्या रीयूनाइट का मतलब ये है कि आप बैलेंस हो कर के आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ पावरफुल कपल के रूप में सोसाइटी के सामने प्रस्तुत हैं, सोसाइटी को चैनलाइज करने के लिए, ठीक है, एक सोसाइटी को मोड़ देने के लिए कि हाँ उसको एक फेस देने के लिए, एक आइडियल कपल के रूप में उनको चैनलाइज करने के लिए, उनको हाई वाइब में रखने के लिए, उनको प्योर करने के लिए, उनके दुख दर्द बांटने के लिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए। और हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ जो मोस्टली ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन्स ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि जो एक मैस्कुलाइन की एनर्जी होती है वो साइलेंट में मोस्टली हैंग मोड की सिचुएशन में होते हैं वो, ठीक है। ये इसलिए होते हैं कि उनको वो ही सिचुएशन सुकून देती है, वो साइलेंट मोड में ही रहना पसंद करते हैं मोस्टली। जब भी ऐसा कुछ करोगे आप उनके आसपास मतलब जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हैंग मोड की सिचुएशन में आ जाएंगे और वो मतलब साइलेंट हो जाएंगे। कार्मिक्स अगर कुछ भी करेंगे तो वो साइलेंट हो जाएंगे, मतलब उनकी ये एनर्जी होती है कि वो अपने इनर पीस को ख़त्म नहीं होने देती, ठीक है, ये एनर्जी होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आप कोई शांत रहता है, अगर कोई किसी के हस्बैंड मान लो शांत रहते हैं और वो अपना डीएम किसी और को बाहर मान रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, जबकि उनके घर में उनके डीएम है, ये होता है। मैंने बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी ये कंडीशंस सुनी है, ठीक है, ये स्टोरी सुनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। और उनकी एनर्जीज़ को मैंने रीड भी किया है कि जब मैंने उनको क्लैरिटी दी वो बाहर किसी और को डीएम मानते हैं, और जब मैंने उनको क्लैरिटी दी कि उनके डीएम की ये साइन है क्या, तो फिर उनको मैंने बताया कि ये अगर ये साइन है तो आपके डीएम आपके हस्बैंड ही हैं। तब उन्होंने ये चीज़ खुद ही मान लिया कि हाँ हमारे जो डीएम है हमारे मतलब हस्बैंड ही है, क्योंकि वो देखो आप ये कह सकते हो कि बहुत शांत हैं, बहुत पीस में रहते हैं लोगों, जैसे अर्थ के मैस्कुलाइन से वैसा बिहेवियर नहीं है। हाँ नहीं होता है उनका ऐसा बिहेवियर, क्योंकि वो एकदम पीसफुल सोल होती है, वो अपने कर्मा पे फोकस्ड रहती है, प्लस
अपनी सभी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हुए शांति से जीवन और सुकून से लाइफ जीना पसंद करती है। उनको लाइफ में इधर उधर मुड़ना पसंद नहीं होता, जिगजैग वाली लाइफ पसंद नहीं होती है। ये गलतियाँ डिवाइन फेमिनाइन्स करती हैं और ये अवेकनिंग से पहले करती हैं, ठीक है। लेकिन जो जिगजैग वाली कंडीशंस होती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन्स इनसे बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। उनको ये चीज़ पसंद है, उनको स्ट्रेट चीज़ें पसंद है, मतलब जहाँ उनको ये एफ़र्ट कम करने पड़े, उनको यहाँ जहाँ ये चीज़ें सोचनी कम पड़े कि अगला स्टेप क्या करना है, उनको वो फ्लो में रहना पसंद करते हैं कि अगला स्टेप खुद डिवाइन डिसाइड कर देंगे क्या करना है। वो मोस्टली सरेंडर में ही रहते हैं, ऐसी एनर्जी होती है उनकी। तो बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स की शिकायत होती है कि हमारे जो हस्बैंड है वो शांति रहते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। तो बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो ये गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं कि बाहर किसी और को अपना मैस्कुलाइन मानना शुरू कर देते हैं, है ना। जबकि ये खुद सोचो कि ये जो छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हो ना, ये गलतियाँ अर्थ के मैस्कुलाइन्स या फेमिनाइन्स करें तो मुझे समझ आता है, बट आप ये गड़बड़ कैसे कर रहे हो। तो देखो, क्या आपको कभी लगता है कि एक तो आप इम्पैथ हो, ठीक है, दूसरी बात आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तीसरी बात क्या डिवाइन फेमिनाइन्स मतलब क्या डिवाइन जो है, भगवान जो है, शिव जो है, वो ये गड़बड़ करेंगे? कभी भी डिवाइन ऐसी गलती कर सकते हैं कि आपको किसी मतलब अदर एनर्जी के साथ बांध दें आपकी पूरी लाइफ के लिए, जहाँ पे वो आपसे टास्क भी कराना चाहते हैं, वो सोल मिशन भी कराना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ कराना चाहते हैं, है ना। इस चीज़ को आप समझिए कि क्रॉस चेक करिए प्लीज़ अपनी जर्नी को। जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, मतलब रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, मेरे को जो भी डाउनलोड्स आ रहे थे मैंने वो आपको क्लियर कर दिए हैं कि उनकी एनर्जी ऐसी ही होती है। वो मैंने बताया कि जब भी आप उनके सामने ऐसा होगा कि कुछ जो उनके मन का नहीं हो रहा होगा तो वो साइलेंट भी हो जाते हैं और हो सकता है वो इरिटेट होकर गुस्सा करना शुरू करें। उनका मेन जो कारण होता है वो इरिटेशन होता है। वो जब भी लो वाइब में जाएंगे तो इरिटेट होंगे, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर वो किसी को हील कर चुके हैं, उनकी प्योर एनर्जी से कोई हील हुआ है, मीन किसी के साथ उनकी एनर्जी एक्सचेंज हुई है, या फिर किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हुई है आपस में, तो भी वो लो वाइब में जाएंगे और वो इरिटेट फील करना शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर वो किसी की हेल्प कर चुके हैं हार्ट चक्रा के लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे, तो भी वो लो फील करेंगे कुछ थोड़े घंटों के लिए, सेकंड्स के लिए हो सकता है, क्योंकि आप दोनों हीलर्स होते हो। मीन जो ट्विन्स होते हैं वो हीलर्स होते हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन्स हो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन्स हो। तो उनकी एनर्जी दूसरों को हील करने का काम करती ही करती है। बट येस, वो जैसे जैसे बैलेंस होंगे वो हीलिंग पावर उनकी तब वर्क करना शुरू करती है, ठीक है। इस चीज़ को भी समझ लीजिए आप लोग। तो प्लीज़ से अपनी जर्नी को क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। खुश रहिए। मैंने आपको बता दिया कि गलतियाँ इंसान कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी लोग बाहर डिवाइन मैस्कुलाइन्स को, मतलब जो भी अदर मैस्कुलाइन अर्थ के हैं उनको मैस्कुलाइन मानते हो अपना, अब पता है मोस्टली ट्विन फ्लेम्स ये गड़बड़ कर देते हैं और पता है यहीं पे वो फंस के रह जाते हैं इस इल्यूजन में कि वो बाहर, और यहीं पे उनकी जर्नी जो है होल्ड हो जाती है। वो बाहर डिवाइन मैस्कुलाइन मान रहे होते हैं, बट रियल जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो उनके घर में होते हैं जिनसे उनकी शादी हो चुकी है। वो ये चीज़ उनको क्लियर नहीं होती है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो अंडरस्टैंड कीजिए अपनी जर्नी को, ठीक है, समझिए। मैं बस यही कहूँगी कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो ऐसे ही होती है, वो साइलेंट और शांत और पीस में रहना पसंद करती है, ठीक है। खुश रहिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप लोग अपना।